हेलो फ्रेंड्स, मैं जाहिद अंसारी हाईटेक कंप्यूटर के इस यूट्यूब चैनल पे आपका इस्तकबाल करता हूँ। टैली सीरीज़ की इस वीडियो में आज हम सीखेंगे पोस्ट डेटेड के बारे में। किसी भी चेक के ऊपर अगर हम आगे की तारीख डाल के लेते हैं या देते हैं तो उसको पोस्ट डेटेड चेक यानी कि पीडीसी कहा जाता है। तो इसी तरीके से जैसे किसी को हमको पेमेंट देना है, हमारे पास अभी पैसे नहीं हैं, तो हम उस पार्टी को आगे की तारीख डालकर चेक दे देते हैं। इसी तरीके से हमको किसी से पैसा लेना है और उसके पास अगर फ़ंड अवेलेबल नहीं है तो वो अपनी आसानी के हिसाब से जब उसके पास फ़ंड आने वाला रहेगा उस डेट का चेक बना के हमको दे देता है। तो उसको हम पोस्ट डेटेड चेक कहते हैं। जैसे अगर हम कोई चीज़ इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं, फ्रिज, एसी, मोबाइल वगैरह, और जैसे हमने 6 इंस्टॉलमेंट पे लिया है तो 6 इंस्टॉलमेंट पे लेने के बाद में हम क्या करते हैं कि 6 पीडीसी यानी पोस्ट डेटेड चेक 1 मंथ के डिफरेंस के हिसाब से एक मंथ के डिफरेंस के हिसाब से बना के हम सामने वाली पार्टी जिससे हमने परचेस किया है वो इसको दे देते हैं। अब वो जैसे जैसे डेट आती जाती है एक एक चेक वो बैंक में डिपॉजिट करता जाता है और एक एक चेक का अमाउंट माइनस होते जाएगा। अगर हम पोस्ट डेटेड की एंट्री करके टैली में करते हैं तो अगर हमने पोस्ट डेटेड की एंट्री नहीं की हुई है तो हमारा अकाउंट स्टार्ट में ही ज़ीरो दिखाएगा। तो पोस्ट डेटेड की एंट्री करना ज़रूरी इसलिए है कि जैसे जैसे डेट आते जाएगा एक एक चेक का ट्रांजैक्शन होता जाएगा, और अगर हम पोस्ट डेटेड नहीं किए रहेंगे तो हमारा अकाउंट उसी टाइम पे ज़ीरो हो जाएगा, जबकि उसको पैसे हमने अभी नहीं दिए हैं। वो पैसा हमको 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, इसी तरीके से इंस्टॉलमेंट वाइज पैसा उसको मिलेगा। तो वो गलत हो जाएगा क्योंकि पैसा अभी उसके पास, उसके अकाउंट में नहीं गया है, सिर्फ हमने चेक बना के दिया है। तो पोस्ट डेटेड की एंट्री कैसे करते हैं टैली में, आज हम वही सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पोस्ट डेटेड की एंट्री करने के लिए सबसे पहले हम अकाउंटिंग वाउचर्स में जाएंगे। अकाउंटिंग वाउचर्स में अगर हमको किसी से पैसा लेना है और उसके पास पैसा नहीं है, अगर वो आगे की तारीख डाल के चेक देता है तो हम यहाँ पे रिसिप्ट वाउचर में जाएंगे। रिसिप्ट वाउचर ओपन करने के लिए F6 प्रेस करेंगे, शॉर्टकट की फंक्शन की F6 प्रेस करेंगे और यहाँ पे हमको बैंक नेम सिलेक्ट करना है और जिस पार्टी से पैसा लेना है, जैसे अहमद से हमको 5000 रुपये लेने हैं तो यहाँ मैंने लिख दिया 5000 रुपये और ऑन अकाउंट कर दिया इसको मैंने। और ये यहाँ डेट मैंने चेंज कर दिया, जैसे अभी सपोज़ 20 अप्रैल डेट यहाँ पे अभी जो दिखा रहा है वो 20 अप्रैल है, ये देख सकते हैं आप, 20 अप्रैल है अभी। तो समझो उसने चेक जो दिया है हमको मई मंथ का दिया है, तो हम यहाँ से F2 प्रेस करेंगे और डेट चेंज करके यहाँ पे डेट डाल देंगे 10/5/2020। अब यहाँ पे देखिए डेट जो हो गया है वो ये हो गया 10 मई। अब इसके बाद इसको हम सेव करने के पहले हमको पोस्ट डेटेड करना है। यहाँ पे फंक्शन की Ctrl+T प्रेस करेंगे या इस पर पोस्ट डेटेड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये पोस्ट डेटेड आ गया है। अब इसको हम सेव करेंगे तो इसका ट्रांजैक्शन जब तक 10 मई नहीं आएगा, जब तक पोस्ट डेटेड नहीं होगा। तो यहाँ हम चेक नंबर लिखने के बाद इस वाउचर को सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद में इसी तरीके से हम एक एंट्री और कर लेते हैं। समझो हमको किसी को पेमेंट देना है तो पेमेंट वाउचर ओपन करने के लिए F5 प्रेस करेंगे और समझो सपोज़ हम उसको पेमेंट दे रहे हैं बैंक से, ये जो हमारा शमीम नाम का क्रिएटर है उसको हम 10,000 रुपये देना है हमको, और इसको भी हम पोस्ट डेटेड करके इसको ये Ctrl+T प्रेस करेंगे, यहाँ पे पोस्ट डेटेड आ गया है और इसको हम चेक नंबर वगैरह लिख के सेव कर देते हैं। ये भी समझो अगर उसने हमको 10 मई का चेक हमको मिला है तो हम यहाँ पे समझो 15 मई का चेक उसको इशू कर रहे हैं, 15/5। तो 15 मई का हमने चेक इसको इशू कर दिया, चेक नंबर लिख के हमने इसको सेव कर दिया। अब ये दोनों ट्रांजैक्शन हम डिस्प्ले में अकाउंट बुक में लेजर्स में जब चेक करेंगे, शमीम का लेजर चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पे कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है।
उसको 10,000 रुपये जो हमने ये इससे 5,000 रुपये लिए हैं वो भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है, और जो शमीम नाम के क्रिएटर को हमने 10,000 रुपये दिए हैं वो भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है। और बैंक का लेजर चेक करेंगे तो यहाँ पे बैंक में भी 5,000 और 10,000 की एंट्री डिस्प्ले नहीं हो रही है। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे एंट्री नहीं हो रही है क्योंकि हमने इसको पोस्ट डेटेड करके सेव किया हुआ है। तो ये इसी तरीके से हम और भी एंट्री करना चाहें तो जैसे हमको यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर्स में पेमेंट किसी को और भी देना है, हमको चेक समझो 15 मई के बजाय हमको जून की डेट डाल के देना है, तो हमने यहाँ पे बैंक नेम सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर लिया शमीम नाम के क्रिएटर को 10,000 रुपये इसको हमको और देना है। लेकिन हम इसको जो अभी पैसा देंगे वो मई मंथ का चेक नहीं रहेगा बल्कि जून का रहेगा। तो यहाँ पे F2 प्रेस करके हम डेट चेंज कर लेंगे। डेट हम डाल देते हैं जून मंथ का, समझो 10 जून डाल देते हैं हम लोग ये इसमें 10/6/2021, और यहाँ पे हम इसको पोस्ट डेटेड करके सेव कर देते हैं। इसी तरीके से समझो एक महीने के आगे की तारीख का चेक हम इशू कर देते हैं और उसको पोस्ट डेटेड करके सेव कर देते हैं। अब यहाँ पे जब हम डिस्प्ले में अकाउंट बुक में लेजर्स में जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ नहीं है। अभी सिर्फ एंट्री हमने पास कर ली है टैली के अंदर, लेकिन कोई भी अभी इसका ट्रांजैक्शन चेक का ट्रांजैक्शन हुआ नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमको टैली सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर को अपने बताना रहेगा कि आज कौन सी डेट है। तो उस डेट की जैसे ही हम कोई भी एक एंट्री पास करेंगे ऑटोमेटिकली उसका ट्रांजैक्शन हो जाएगा। या हम अगर देखना चाहेंगे यहाँ पे कि हमने कितने पोस्ट डेटेड चेक लिए या दिए हैं, तो उसके लिए हम डिस्प्ले में एक्सेप्शन रिपोर्ट्स में जाएंगे। यहाँ पे आएगा पोस्ट डेटेड वाउचर्स। यहाँ पे देखिए हमने 4 चेक इशू किए हैं। एक की डेट है 20/4 और दूसरे की डेट है 10/5 और एक है 15/5 और एक है 10/6। ये इस तरीके से हमने जो है ना पोस्ट डेटेड जितने भी चेक लिए या दिए हैं ये सारी डिटेल यहाँ पे हमको मिल जाती है। तो अभी जैसे देखिए ये 20/4 की जो एंट्री है रिसिप्ट हमने किया हुआ है 5,000 रुपये अहमद डेटर से, ये भी अभी डिस्प्ले नहीं हो रहा है। यहाँ पे जब हम अकाउंट बुक में लेजर्स में जाते हैं अहमद का लेजर चेक करते हैं तो यहाँ पे 5,000 रुपये की एंट्री नहीं आ रही है। तो इसके लिए हमको अकाउंट बुक में लेजर्स एक वाउचर उस डेट का क्रिएट करना है, किसी भी टाइप का लेजर। जैसे हमने 20 अप्रैल का एक परचेज वाउचर क्रिएट कर लिया समझो, तो हमको कंप्यूटर को ये बताना रहेगा कि आज 20 अप्रैल है। तो जैसे ही डेट आती है एक चेक का ट्रांजैक्शन ऑटोमेटिकली होते जाएगा। जैसे अभी मैंने परचेस कर लिया समझो, एक वाउचर परचेस का मैंने क्रिएट कर लिया 20 अप्रैल का। यहाँ पे मैंने डेट डाल दिया, F2 प्रेस करके 20/4 की डेट डाल दिया मैंने। और यहाँ पे कोई भी एक, जैसे मैंने कीबोर्ड परचेस कर लिया 5 कीबोर्ड, एक कीबोर्ड की जो रेट है वो 250 रुपीज़ के हिसाब से मैंने ये नरेशन टाइप करने के बाद मैं इसको सेव कर लेता हूँ। जैसे ही मैं सेव करूँगा अभी कंप्यूटर को ये पता चल जाएगा कि आज 20 अप्रैल है। तो जो 20 अप्रैल का मैंने एक पोस्ट डेटेड की एंट्री की हुई है उसका ट्रांजैक्शन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। वो देखने के लिए हम यहाँ डिस्प्ले में अकाउंट बुक में लेजर्स में जाएंगे। यहाँ अहमद नाम का देखिए यहाँ पे एक 5,000 रुपये का जो रिसिप्ट वाउचर हमने क्रिएट किया था उसका ट्रांजैक्शन ऑटोमेटिकली हो गया। सिर्फ कंप्यूटर को हमको ये बताना रहेगा कि ये आज 20 अप्रैल हो गई है, तो उस डेट का जो भी पोस्ट डेटेड चेक रहेगा उसका ट्रांजैक्शन हो जाएगा। यहाँ पे उसको बताने के लिए हमको कोई भी एक एंट्री करनी पड़ेगी उस डेट की। जैसे ही हम एक एंट्री करेंगे उस डेट की, चाहे परचेस की या सेल की, तो उस डेट का ट्रांजैक्शन हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर एक्सेप्शन रिपोर्ट्स में पोस्ट डेटेड वाउचर्स में जाते हैं तो देखिए यहाँ पे सिर्फ 3 चेक का ये डिटेल यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। 3 ही वाउचर्स डिस्प्ले हो रहे हैं।
इसमें से जो वाउचर्स पोस्ट डेटेड नहीं रहेंगे, जिनका ट्रांजैक्शन हो जाएगा, वो इस लिस्ट में से निकलते जाएंगे। जो जिन वाउचर्स का ट्रांजैक्शन, जो चेक का ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, सिर्फ हमको वही डिस्प्ले होंगे। इसके पहले हमने देखा था कि यहाँ पे 4 वाउचर्स डिस्प्ले हो रहे थे, लेकिन जैसे ही हमने एक 20 अप्रैल की एंट्री की, उसका ट्रांजैक्शन हो गया और यहाँ इस लिस्ट में से ये निकल गया, यहाँ पे ये रिमूव हो गया यहाँ से। इसी तरीके से हम समझो सपोज़ ये 10 मई का एक मैंने एंट्री किया हुआ है अहमद नाम के डेटर का, तो 10 मई की एक एंट्री करके हम लोग देखते हैं यहाँ पे। उसके लिए हम ये अकाउंटिंग वाउचर्स में जाएंगे और डेट चेंज करेंगे। यहाँ पे F2 करके हम डेट चेंज कर लेंगे। यहाँ पे मैंने दे दिया 10th में। यहाँ पे मैंने एक एंट्री पास कर लिया, परचेस की एक एंट्री मैं पास कर ले रहा हूँ। और समझो सपोज 3 कीबोर्ड मैंने 250 रुपये में परचेस कर लिया। यहाँ जैसे ही मैं ये नरेशन टाइप करके इसको सेव करूँगा, अभी देखिए दूसरा चेक का भी ट्रांजैक्शन हुआ रहेगा। यहाँ हम डिस्प्ले में अकाउंट बुक में लेजर्स में जाके देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 5-5 हज़ार के जो 2 चेक थे, वो दोनों का ट्रांजैक्शन यहाँ पे दिखा रहा है। इसी तरीके से हम डिस्प्ले में एक्सेप्शन रिपोर्ट्स में जब जाते हैं और यहाँ पे पोस्ट डेटेड वाउचर्स में जाएंगे तो सिर्फ 2 ही चेक का डिटेल यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, बाकी 2 चेक यहाँ से निकल गए हैं। जैसे जैसे डेट आती जाएगी आप उस डेट की एंट्री करते जाएंगे तो वो वैसे वैसे यहाँ से एक वाउचर्स रिमूव होते जाएंगे। जिनका ट्रांजैक्शन हो जाएगा वो यहाँ पे पोस्ट डेटेड वाउचर्स की लिस्ट में से निकल जाएगा। तो इस तरीके से पोस्ट डेटेड चेक की एंट्री करते हैं। अगर हम पोस्ट डेटेड करके इसकी एंट्री नहीं करते हैं तो सारे चेक का ट्रांजैक्शन हो जाएगा, जबकि हमको वो अमाउंट मिला नहीं रहता है। हमको वो अमाउंट कब मिलेगा? जब वो डेट आएगी और उस डेट में हम बैंक में डिपॉजिट करेंगे, जब जाके हमको अमाउंट वो हमारे अकाउंट में आएगा। क्योंकि चेक पे जो डेट डाली हुई है उस डेट के पहले हम बैंक में उस चेक को डिपॉजिट नहीं कर सकते, तो इसलिए ये पोस्ट डेटेड करके इसकी एंट्री करना ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहाँ पे कंप्लीट हुई। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहेगी। इससे आपको टैली में काम करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और इस वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि जैसे ही मेरी नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको मिले। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।